बड़ी खबर में हम क्रिकेट की बात करेंगे। आज हमने सोचा कि सिर्फ क्रिकेट को हमने टाइम देना है। पाकिस्तान की बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, सब नाकाम नजर आया। कल के मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को चारों खाने जो कहते हैं ना चित कर दिया। कौमी टीम की तीनों शोबों में बदतरीन कारकर्दगी देखने में आई। बॉलर्स ने मार खाई, फील्डिंग में नाकिस कारकर्दगी दिखाई, फिर बैटिंग लाइन भी एट द एंड कुछ ना कर पाई। इंग्लैंड ने 7 मैचों की सीरीज 4-3 से अपने नाम कर ली। 7वां फैसला कल T20 मैच था जिसमें 210 रन का टारगेट दिया गया। कौमी टीम 142 रन ही बना सकी और पूरे 67 रन से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त। यार हार जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मतलब आप 210 चेज करते हुए 6 की औसत से रन बनाएंगे तो हमारी तनकीद बजाय, यकीन मानिए हमें तनकीद करना अच्छा नहीं लगता। हमारे प्लेयर्स नाराज हो जाते हैं कि जी आप बेजा तनकीद करते हैं। शान मसूद साहब ने 50 तो बनाई लेकिन किस काम आई आपको पता है। उनका आप बॉल टू रन रेशो देख लें। उसके अलावा हम मैन ऑफ द मैच की बात करें तो वो डेविड मिलान रहे। मैन ऑफ द सीरीज हैरी ब्रोक करार पाए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को जो मिडिल ऑर्डर की नाकामी है इस पर मुसलसल तशवीश तो नजर आई, लेकिन थोड़ी सी तशवीश उनको अपनी फील्डिंग में जरूर कर लेनी चाहिए। बैटिंग में, क्योंकि फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें आपको एवरग्रीन रहना है। बॉलिंग में आपके बैड डेज हो सकते हैं, बैटिंग में आपके बैड डेज हो सकते हैं, फील्डिंग में आप बैड डेज अफोर्ड नहीं कर सकते क्रिकेट के अंदर। उन्होंने कहा जी कि अगर मुझसे कैच ड्रॉप ना होते तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। मुख्तलिफ तो शायद ना होता, थोड़ा सा बेहतर जरूर हो जाता। आई मीन पहले हम अगर 67 से आ रहे हैं तो फिर 57 से हार जाते, लेकिन हारना तो हमने था जिस तरीके से हम चेज कर रहे थे। 210 को चेज करते हुए 6 या 7 की औसत से रन नहीं बनाए जाते। और शान मसूद ने तो कल हमें बहुत ही मायूस इसलिए किया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ही शुड गो ऑल द वे। आप ट्राई तो करें ना, मैच तो आप वैसे ही हार रहे हैं। 23-24 की औसत से रन चाहिए। खैर हम जितना बोलेंगे लोगों को लगेगा कि अब ये सारा ज्यादा नहीं बोलेंगे, दिल का भड़ास निकालिए। अच्छी खासी भड़ास में दुख होता है भाई। लेकिन मैंने अभी 27-28 हजार लोग जो बेचारे देखने में थे, गए हुए थे डेंगी का मुकाबला करते हुए, गर्मी का मुकाबला करते हुए लाहौर, ये उनका क्या है? मेरे ख्याल से उन्होंने इंग्लैंड की टीम को बड़ा अच्छा वेलकम किया। पाकिस्तानी टीम ने कहा हमने अपने होम ग्राउंड पे जाएं, सीरीज आपको दी। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलीम साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सलीम साहब हमने अपना कैथारसिस कर लिया है, इमरान ने अपनी भड़ास निकाल ली है। अब हम चाहेंगे कि आप कल के मैच के ऊपर स्पेसिफिकली जरा अपना तज्जिया दें कि आपको कल क्या लगा कि क्या हो रहा था उस कज़ाफी स्टेडियम के अंदर। कल कज़ाफी स्टेडियम के अंदर जो हुआ वो आप सबने देखा। पहले मगर मैं ये बता दूं, बारिश अभी यहाँ कराची में नहीं है। सुबह से जब से मैं उठा हूँ, अच्छा या नहीं है, जो ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। जब कोच साहब की वाली बात है, जीत है तो हार है, तो खैर हार आई, लेकिन कल की परफॉर्मेंस जो थी, एक अगर आप जुमले में मुझसे पूछें तो एक खुदगर्जाना बैटिंग पाकिस्तान की थी। और इसको ना सिर्फ मैं, आप सोशल मीडिया साबिक स्टार्स भी यही बात कर रहे हैं। हमारे प्लेयर जो है टीम में अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहे थे, उनको टीम से कोई मतलब नहीं था। बात हुई थी कि अगर हम हार जाते लेकिन एक इंटेंट नजर आता कि हम कोशिश कर रहे हैं जी, चलो 2 छक्के मारे, तीसरा छक्का लगाने की कोशिश में बाउंड्री पे आउट हो गए, नहीं, अपना स्कोर कर लें। क्योंकि देखें 6 महीने बाद मैं भी भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाएंगे कि फला प्लेयर जो है सुस्त खेला। हम ये देखेंगे यार उसने 250 बनाई है, उसने उसकी एवरेज इतनी है। तो कल यही चीज नजर आई। मिडिल ऑर्डर पे हम लोग बात करते थे, एक्सपोज हो गई कल फिर। और बाबर के हवाले से मैं ये बता दूं, जिस दिन बाबर 2 कैच छोड़ रहा है ना, वैसे ही आप जीतने का सोच छोड़ दे, क्योंकि वो समझ जाएंगे वो हमारा बहुत बैड डे है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा तशवीश की बात लग रही है वो ये है कि बाबर जो है, कैप्टेंसी का बोझ बाबर के ऊपर आ रहा है। और ये चीज जो है हमारे लिए बड़ी मसला बनेगी आगे जाके। और आज मैं आपके शो में ये बात बोल दूं कि वर्ल्ड कप के बाद शायद वो वक्त आए कि जब या तो बोर्ड या बाबर खुद कहें कि जी मैं एक तर्ज में कैप्टेंसी करूंगा या 2 तर्ज में करूंगा। प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड होना शुरू हो चुका है। वर्ल्ड कप आने वाला है। सलीम साहब, ये जो पहली आपने बात की ना, ये बड़ी अहम है और इसी में मेरा सवाल भी है आपसे, चूंकि आपकी क्रिकेट बोर्ड के लोगों से आपका राब्ता भी रहता है, क्रिकेटर से भी रहता है। अब एक जानिब ये सवाल है कि जी जब प्लेयर्स के सर पे ये चीज़ होगी कि मैं निकाल ना दिया जाऊं तो वो खुद गर्ज होंगे, उसकी जगह कोई भी होगा तो वो खेलेगा अपने लिए कि मैं 40-50 कर दूं ताकि मेरी अगले मैच में जगह बने। लेकिन दूसरी जानिब क्रिकेट बोर्ड अगर ज़्यादा तब्दीलियां करें, हम कहें कि यार एक कंसिस्टेंटली किसी को लेके चल रहा है तो मैं और आप ही उस पर सिफारिश का और पर्ची का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है कि जिसके तहत प्लेयर्स भी प्रेशराइज ना हो और बोर्ड भी अपने फैसले आज़ादाना तौर पर करे? इसका फॉर्मूला है कोई इस बात का? फॉर्मूला ये है कि आप अच्छी सिलेक्शन करें। बदकिस्मती से अच्छी सिलेक्शन होती नहीं है और लोग कहते रह गए कि स्क्वाड अच्छा मुंतखब नहीं हुआ, लेकिन ईगो बहुत है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा है, उनकी भी बहुत ईगो है।
कि यार मैंने कह दिया तो बस ये प्लेयर खेलेगा। अगर आप देखें, मैंने आजम खान की बहुत क्रिटिसाइज किया, हद से ज्यादा मैंने उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन अगर आप अभी देखें तो चलो ठीक है, मोटा है जो है, लेकिन परफॉर्म कर रहा है। 450 उसने बनाई है कैरिबियन लीग में, और T20 में उस जैसे प्लेयर ही हैं जिनको हमें चाहिए। इमाद वसीम को आप देख लें, ऑलराउंडर है, अच्छा परफॉर्म करे, कैरिबियन लीग में चौथे नंबर पे रहा, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले में, वो भी बाहर है। दुनिया कहती रही कि शोएब मलिक को लेकर आओ, वो भी बाहर है। अब आप बताएं, खुशदिल शाह क्या बेहतर है शोएब मलिक से? चाहे वो 42 साल का हो जाए, शोएब मलिक, लेकिन क्या खुशदिल शाह उससे बेहतर है? सारे लोग अगर उसको फारसी कह रहे हैं तो वो ठीक कह रहे हैं। अगर आप स्टैट्स देखें तो वो स्टैट्स अच्छे थोड़ी है। अभी जब हम अपने, मुझे तो यकीन माने बहुत मायूसी हुई कल मुझे ये देख के, जब मैं टेलीविजन पे मैच देख रहा था कि लोग जा रहे हैं, बिल्कुल आपके अपने मुल्क में मैच हो रहा है और लोग बीच में उठ के जा रहे हैं। बांग्लादेशी क्राउड लग रहा था कल हमें, ये बांग्लादेशी बेचारे जो क्राउड है उनको ऐसे मोमेंट्स बहुत देखने को मिले। सलीम साहब, ये जो आपने क्रिकेट की बात, जिस तरह से हमने पहले मैचेस देखे, बड़े आखिरी ओवर में बड़े थ्रिलिंग मैचेस रहे और हम उसको एंजॉय करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन वी ऑल न्यू कि जो क्रिकेट हम देख रहे हैं, या थ्रिलिंग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टीम के फ्लॉज भी हैं जो हम इतने एंड मोमेंट पे आके मैचेस को जीत रहे हैं, चाहे वो हमने एशिया कप देखा है या अभी हमने ये वाली सीरीज में देखा है। सो ये जो क्वालिटी क्रिकेट है, इट मैटर्स अ लॉट, और उसके लिए सिलेक्शन से लेकर प्लेयर्स की जो एक साइकोलॉजिकल उनकी जो एक ट्रेनिंग है वो बहुत जरूरी है हमारे यहाँ। जिस तरह से हमने कल सेल्फिशनेस देखी तमाम प्लेयर्स में कि हर एक अपनी जगह बचाने की लगा हुआ था, इसके लिए भी तो कोई मैकेनिज्म, कोई प्लानिंग होनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड के पास कि आपने प्लेयर्स को इतना इनसिक्योर क्यों किया है कि वो इस तरह से ग्राउंड में आके परफॉर्म करें। इनसिक्योरिटी उस वक्त आती है जब आपकी परफॉर्मेंस ना हो। आप अच्छा शो कर रही हैं, बहुत जबरदस्त शो कर रहे हैं आप लोग दोनों, क्योंकि आपको पता है आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप रोज आते हैं, फ्रेश होते हैं, जबरदस्त काम करके जाते हैं। लेकिन जो अच्छा नहीं कर रहा, उसके ऊपर प्रेशर होता है कि यार मैं अच्छा नहीं कर रहा, उसको पता होता है खुद से, तो मैं बाहर ना हो जाऊं, तो इनसिक्योरिटी आती है। लेकिन अब क्रिकेट जो है, अब बच्चा क्रिकेट समझ रहा होता है, अब उसको सबको पता होता है कि कौन अपने लिए खेल रहा है, कौन टीम के लिए खेल रहा है, तो वो सबको पता चल गया। और सारे लोग जो है वो बुराइयां कर रहे हैं, सही की 50 भी की है, उसको भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग। तो सलीम भाई क्या होगा, क्या अब वर्ल्ड कप भी आ गया, न्यूजीलैंड भी चले गए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इंग्लैंड ने हमारे घर में हमारा ये हाल किया तो न्यूजीलैंड क्या करेगा हमारे साथ? वो तो बहुत अच्छी टीम है इनसे, और फुल स्ट्रेंथ से खेलेगी। हाँ, एक बात तो ये है कि घर पे हमें हार इसी तरह मिल रही है, लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो न्यूजीलैंड में जाकर हमारी बड़े टीमें जो होती है ना, बड़े प्लेयर सारे होते हैं, तो भी हम लोग जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। एक अच्छी चीज ये है कि न्यूजीलैंड में बांग्लादेश की टीम भी है, तो उसका बहुत ही बुरा हाल है, तो उसको हम हरा लेंगे तो कॉन्फिडेंस हमारा आएगा। लेकिन हमें अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए इस टीम से, बिल्कुल एकदम से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हो सकता है कि ये जो गलतियां हैं इनसे सबक सीखें प्लेयर्स, और उनको पता चल जाएगा यार ये सारे लोग जो है हमारे ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो हमें अपनी परफॉर्मेंस का मेयार बढ़ाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि कोई बेहतर परफॉर्मेंस है। सलीम साहब, एक और बात जो वर्ल्ड कप की बात है, ऑब्वियसली इन प्लेयर्स की अब हमने चूंकि सिलेक्शन देखी, और जब ये मैचेस या सीरीज स्टार्ट भी हो रही थी, हम यही कहते हैं कि यही टीम वर्ल्ड कप भी खेलेगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जो मिडिल ऑर्डर है, ये सारी चीज, आपको लगता है कि हम इस टीम के ऊपर वर्ल्ड कप के लिए रिलाय कर सकते हैं? जो परफॉर्मेंस अभी हमने पिछले 2 सीरीज में देखी है, एशिया कप में चले बेहतर परफॉर्म किया, बट स्टिल कोई इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं थी कि वर्ल्ड कप के लिए हम समझे कि बड़ी फुल स्ट्रेंथ के साथ हमने टीम तैयार की और हम इनको भेजना चाहिए। साहब तो कहते हैं यही टीम जीतेगी। जी सलीम भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं इमरान को कहूंगा कि भाई वर्ल्ड कप में आप मिठाइयों के भेज के ऑर्डर कोई नहीं दीजिएगा। आप सूरत-ए-हाल देखिएगा। कल का मैच देखने के बाद सलीम भाई आपको लगता है कि हमने तो पुराने भी कैंसिल कर दिए? बिल्कुल, सूरत-ए-हाल देख के चलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन हम लोग कम रखेंगे ना, उतना अच्छा है। इस टीम से इतनी एक्सपेक्टेशन रखिए नहीं, लेकिन फिर हम ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है बीच में जाके, जैसे मैंने पहले कहा कि अच्छा वहां के ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जाके परफॉर्म करें। प्लस पॉइंट जो है ना हमारा पेस अटैक है। अगर शाहीन वापस आ गए, और हारिस को आपने देखा कल कितनी अच्छी बॉलिंग की, वो बेचारे के कैच छोड़े जा रहे हैं, वो सर पकड़ के जमीन पे बैठ रहे हैं। उसके लिए मैच में एक लम्हा तो ये लाजमी आता है हर मैच में, वो बेचारे का कोई ना कोई कैच जरूर छोड़ता है, ये तो वाकई जेन्युइन बात है। लेकिन आप देखिए ना, हारिस की देखें खास बात, स्लोअर वन कर रहा है, इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, कंप्लीट पैकेज। ऐसे बॉलर हमारे पास एक शाहीन भी है, और वहां की पिचेस जो है पेसर्स को मदद मिलेगी,
अच्छी बात है। ये बुरी बात ये है कि हमारे बैटर्स को भी वहां पे खेलना पड़ेगा। तो होपफुली बाबर और रिजवान का हमारा 70-80% जो बैटिंग है ना वो ही है। आप कल देखें दोनों जल्दी आउट हो गए, क्या हुआ। असल और में मजे की सलीम बात भाई, एक और बात, सॉरी टू कट यू, एक और बात जो बिल्कुल नजर नहीं आई ना, वो था गेम प्लान। कि आप किस इतने बड़े मैच में आप किस गेम प्लान से उतरे। पहले आपने 10 की औसत से उनको रन बनाने दिए, वसीम वजीर मुसलसल वो पिटते रहे, उन्होंने कोई अपनी लाइन एंड लेंथ पे काम नहीं किया। एक एक ओवर में 22-22, 23-23 रन उनको लगे, उन्होंने काम नहीं किया। स्पिनर्स को हम देखते थे अगर 1-6, 2-6 लग रहे हैं तो उसके बाद वो कम बैक भी करते थे उसी ओवर के अंदर। लेकिन ये एक तो हमें लैक ऑफ होमवर्क बहुत ज्यादा नजर आया, और दूसरी बात वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया जो बड़े मैच के अंदर होता है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप ग्राउंड में उतरते हैं कि हमने खेलना है। और हम सबको मालूम है कि इंग्लैंड कंपैरेटिवली अपने जूनियर स्क्वाड के साथ खेल रहा था, बहुत सारे प्लेयर्स उनके नहीं थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बात, ये काम किसका है? ये काम है कोचेस का कि वो जो यंगस्टर्स हैं उनको समझाएं, उनको बताएं कि यार, और फिर कैप्टन का एक ओवर अगर किसी का खराब गया तो उसके पास जाए, उसको बोले कि नहीं यार तुम अच्छी बॉलिंग कर सकते हो। ये सब चीजें नजर आती नहीं है क्योंकि बदकिस्मती से बाबर खुद जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं जब बॉलर्स की पिटाई लग रही होती है। जब कैमरा उनके ऊपर आता है आप खुद देख रहे होते हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड लग रहे होते हैं वो। तो अब काम ये है कोच का, बॉलिंग कोच है शॉन टेट। आपने उनका जो लास्ट अभी वो कंट्रोवर्सी बनी थी देखी होगी कि उन्होंने जो कहा था कि जी जब बहुत बुरी तरह हारते हैं तो मुझे मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए भेज देते वो। हालांकि उनका शिकवा एक जायज था। तो ये सब कोचेस का काम है कि वो प्लेयर्स को एतमाद दें, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं, आप मतलब बोर्ड खुद कह रहे हैं कि यही टीम वर्ल्ड कप खेलेगी, ठीक है, तो अब यही टीम खेलेगी तो अब इन लोगों को बैक भी करें। तो कोचेस में तो मोहम्मद यूसुफ भाई हैं, वो कल वसीम अकरम ने एक बात कह दी, मैं सोशल पे ही पढ़ रहा था, आई होप इट्स ट्रू, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। सोशल की ज्यादा ट्रस्टवर्दी होती भी नहीं है, बट आपको पता ही होगा वसीम साहब ने कहा है कि 360 छोड़े 180 डिग्री पे भी हमारे प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे। ये बात उन्होंने की है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल वसीम भाई ने ये बात की है और ये हकीकत है। इवन रिजवान इतना स्कोर करते हैं, अगर आप रिजवान की बैटिंग देख ले तो ज्यादातर शॉट उनके लेग साइड पे ही होते हैं। तो ये चीज तो वसीम भाई ने बिल्कुल सही बोली है। इस चीज को कोच को ही सही कराना पड़ता है ना। वो यूसुफ से उसी इंटरव्यू में उन्होंने जब ये बात बोली कि यार तुम बताते नहीं, उन्होंने कहा हम नेट पे बहुत प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फिर हो नहीं पाता। तो ये तो कोचेस की नाकामी है। अब देखे ना आसिफ अली क्या कहते हैं, मैं रोजाना नेट पे 150 छक्के मारता हूँ। अरे भाई इस तरह तो मैं भी अपने छत पे रोजाना 10 छक्के मारता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। तो बातें नहीं करें, परफॉर्म करें। अनफॉर्चुनेटली ये परफॉर्मेंस सलीम साहब नजर नहीं आ रही। तो अब ये जो न्यूजीलैंड में है जो क्रिकेट टीम अभी गई है, और जिस तरह से बांग्लादेश की बात करें वो भी वहाँ पे मौजूद है, तो ये अब मैचेस में हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें? एक और चांस है टीम के पास कि वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर सके, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके, या अपनी जो स्टाइल है, टेक्निकलिटीज है, उनको बेहतर कर सकें। लेकिन न्यूजीलैंड की जो पिचेज है ना वो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मसला करती है पाकिस्तान के लिए। अगर आप देख रिसेंटली जितने भी हम लोगों ने वहां पे टूर करे हैं, हमारी टीम वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी है। बैटिंग लाइन की बात हो रही है और अभी जो कॉन्फिडेंस जो है वो भी कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे आया है हमारा ना। तो एक बहुत मुश्किल एक ये सीरीज होगी पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर भी 4 और फाइनल पहुंचे, 5 मैच है, फिर 2 वार्म अप मैचेस है, फिर वर्ल्ड कप आएगा, 7 मैच यहाँ खेले। तो ये एकदम क्रिकेट बहुत ज्यादा आ गई है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इसका फायदा होगा पाकिस्तान टीम को, लेकिन अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर हम इसी तरह हारते रहे फिर अगर वर्ल्ड कप में जाएंगे तो एक बहुत ही ज्यादा दबाव का शिकार हो चुके होंगे और प्लेयर्स भी नीचे आ चुके होंगे बिल्कुल कि यार ये क्या हो गया, बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे आ चुका होगा उनका। तो ये एक है, मगर होपफुली हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि न्यूजीलैंड में जाकर हमारी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करे। और जैसे मैंने पहले बताया बांग्लादेश से भी मैचेस है, बांग्लादेश की टीम भी बहुत शायद पता लगे बांग्लादेश भी अच्छा ही परफॉर्म कर जाए तो चीजें उल्टी ना हो जाए हमारे लिए। अच्छा, एक तो क्रिकेट बोर्ड कल रमीज राजा साहब ने भी इज़हार ख्याल किया क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर, और उन्होंने वैसे तो तंजन वो जुमला कहा लेकिन मुझे उसमें कुछ हकीकत ही लगी कि जी हमारे मेहमान थे तो हमने कहा ये खाली हाथ ना जाएं, कप लेके जाएं। उससे कतई नज़र एक तो रिस्पांस कैसा आप देखते हैं क्राउड का ओवरऑल, एंड विद दैट हमने ये जो सीरीज़ मुनक़िद कर ली है, इंग्लिश जो क्रिकेट टीम है ये कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ी टीम है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर। क्रिकेट के शुरू करने वाले ये लोग, इनका पाकिस्तान में आना, फिर 7 मैचों की सीरीज़ हो जाना, आई थिंक एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे इंतजामात को लेकर, हमारे जो इदारे हैं उनको लेकर। तो इसके बाद क्या हम सलीम साहब समझें कि अब मुकम्मल तौर पर वो बादल जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे थे वो छट गए हैं, हम मुकम्मल उस चीज़ से निकल चुके हैं और अब इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में अब मजीद कोई बैरियर नहीं है?
इमरान ये तो पहले ही निकल चुके थे। अब कम से कम मैं या जो मेरे सर्कल में लोग हैं, जो मैं क्रिकेटिंग लोगों की बात करता हूँ, वो इस चीज पे डिस्कस नहीं करते कि जी सिक्योरिटी अच्छी है या ये है वो, क्योंकि अब हमारे लिए वही नॉर्मल हालात हो गए पहले वाले। जब हमारे यहाँ क्रिकेट होती थी, रेगुलर क्रिकेट होती थी, बड़ी बड़ी टीमें आगे खेलती थी, क्योंकि अब तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब आके खेल चुके हैं। तो इस सीरीज में ये चीज आपने खुद नोट किया होगा, इतना डिस्कस नहीं हुआ है, क्रिकेट ज्यादा डिस्कस हुई है। और क्योंकि अब माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ी बड़ी टीमें आके खेल चुकी है और अच्छी क्रिकेट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्राउड का रवैया भी अच्छा रहा। तो अब हमको इस चीज को भूल जाना चाहिए, अब हमें क्रिकेट पे बात करनी चाहिए। अब चैंपियंस ट्रॉफी भी बाद में कभी जाके होगी। तो अब मैंने तो जिस तरह कराची में देखा और लाहौर में भी मेरी जो बात हुई, हमारे जो दोस्त हैं अब्बास और रजा वगैरह, ये लोग बताते थे कि बहुत जबरदस्त क्राउड का रवैया, जितने लोग अंदर होते थे उतने बाहर होते थे। ब्लैक में टिकटें फरोख्त थी, 7 मैचेस की सीरीज थी, लोग आए, बच्चे बूढ़े खवातीन सब लोग आए और सबने बड़ा जबरदस्त बिल्कुल वेलकम किया। अच्छा, जबरदस्त बात थी, एक अच्छी सीरीज, डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात थी। एक क्वेश्चन विमेन टीम के हवाले से भी, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमने उम्मीदें उनसे लगाई थी थोड़ी बहुत, वही जैसे आपने पहले कहा ना, एक्सपेक्टेशन कम थी हमारी, लेकिन स्टिल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है वुमेन टीम जी, बिल्कुल। और होपफुली ये परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे। असल बात ये है कि हम और आप जब क्रिटिसाइज इसी वक्त करते हैं जब टीम जो है खराब खेले, अगर कोई अच्छा खेलेगा तो उसको कैसे तनकीद कर सकते हैं। लेकिन मैं खुद अपनी बात की थोड़ा यहाँ कंट्रोडिक्ट कर दूं कि हम लोग कर जाते हैं। अब हमारा जो मेन बैटिंग पेयर है बाबर का और रिजवान का, हम 9 प्लेयर्स जो नाकाम होते हैं उनको छोड़ के बोलते हैं यार बाबर का स्ट्राइक रेट कम था, रिजवान का कम था। तो खैर ये तो हमारा एक है। अब दोबारा वुमेन टीम की तरफ मैं आता हूँ आपकी सवाल पे कि अब तक परफॉर्मेंस अच्छी है, देखें आगे जाके क्या होता है। जो ताज़ा तरीन मैच सलीम भाई चल रहा है, मैं आपको बता दूं क्योंकि आप तो लाइव में हमारे साथ, इस वक्त 58 फॉर 7 है बांग्लादेश के खिलाफ। पाकिस्तान, बांग्लादेश का स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। 17.3 ओवर में 58 पे 7 आउट कर दिए हैं पाकिस्तान, और 3 पर 3 आउट थे बिल्कुल स्टार्ट में। जबरदस्त हाई भी है हमारी खवातीन जो है, तो भला आप तो खुश होंगी माशाल्लाह। बांग्लादेश के खिलाफ चाहिए। ठीक है, इन दी एंड क्लोजिंग नोट जी, कुछ भी आप कहना चाहें पाकिस्तानी खासतौर पे टीम मैनेजमेंट को, क्योंकि टीम प्लेयर्स तो शायद हमें ना सुने, लेकिन हम साफियों की बात टीम मैनेजमेंट तक बहरहाल आधी शादी पहुंच ही जाती है। तो आप कुछ भी कहना चाहें इस परफॉर्मेंस के बाद, बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट। नहीं, प्लेयर्स की बातें तक भी पहुंच जाती है हमारी बातें। मैं कहना यही चाहूंगा कि भाई आप लोग हमारे हीरोज हैं, आपने ये जो प्लेयर्स हैं इन्होंने हमें मैचेस जितवाए हैं, आगे भी जितवाएंगे, लेकिन जो है टीम के लिए खेलें, अपने लिए नहीं खेलें। क्योंकि अब लोग समझ जाते हैं सारी चीजें। वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है, हमें आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन वही बात कि अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलिएगा, कोशिश करेगा टीम को जितवाएं। उसमें अगर हारेंगे भी कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। एक पिछले मैच में मोइन अली ने जो इतने रन्स किए ना, उसकी एक वजह भी थी कि लाहौरियों ने सलीमी उनको खाने सही नहीं खिलाए। हाँ, मैंने कराची के खाने अच्छे लगे। मैंने ये शिकवा उनका पढ़ा और मैं आप दोनों से यही कहूंगा कि मैं खाने वाला हूँ तो मुझे अच्छा खाने खिलाएगा, ये ना हो कि मैं भी कुछ शिकवा। नहीं, आप आए, हम आपको बड़े अच्छे खाने खिलाएंगे, बस आप आने वाले बने। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सलीम खालिक साहब, बहुत आपके तज्जे का, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोइन ने ऐसा क्या खाया होगा कि उसे लाहौर में पसंद नहीं आया? मुझे लगता है कुछ ज्यादा मसाले वाली उन्होंने कहीं फरियाल के सेगमेंट, वैसे ही इस कश्मीरी बेस्ड पाकिस्तानी एजेंसी है वो, लेकिन उसके फरियाल ने उनको भटूरे शटूरे नहीं खिलाए, मुझे लगता है कुछ ऐसा है हमारा। भाई मोइन, अगर आप देख रहे हैं तो आप हमारी देसी फूड में अच्छी रेसिपीज आती है, आप ट्राई करें, विल गेट सम गुड। लेकिन उन्होंने शिकवा किया और उनको पता नहीं था कि कितना सीरियस मसला है। लाहौरी तो दिल पे ले जाते हैं उनके खाने की, तो बदतरीफी क्या हुआ? मैंने भी लिया। खैर जी, ब्रेक पे जाना हमने। हाँ जी।